आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, चाहे वो ट्रक का हो, चाहे वो टैक्सी का हो, चाहे कोई भी कॉमर्शियल चीज हो जिसपे जो ड्राइवर ड्राइविंग करता है उसकी सैलरी 15-20 हजार रुपये होती है और वो अपना पूरा परिवार उसी सैलरी से चलाता है। चूंकि ये सबसे जोखिम भरा काम है और इसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। चाहे गलती उसकी हो ना हो, सामने वाले की तरफ से हो, परंतु एक्सीडेंट हो ही जाता है। और वर्तमान में तो गाड़ियां इस तरह की इतनी हैवी टेक्नोलॉजी की आई है कि छोटी मोटे एक्सीडेंट होते ही आग लग जाती है और ड्राइवर को निकलने का मौका तक नहीं मिलता है। हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हर रोज इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि सो एंड सो जगह पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में आग लगी, ड्राइवर जिंदा जल गया। बात वो नहीं है, बात दुखद यह है कि उसके बाद भी उस परिवार की जो हालत होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है उस परिवार की। मैंने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसी जगह देखी है जिसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है और लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स में चंदा मांगते हैं, क्योंकि परिवार में लगभग स्थिति ये होती है कि उसके जाने क्यों ड्राइविंग, मुझे जहां तक लगता है कि वो इंसान ड्राइविंग में जानता है जिसके पास में अन्य किसी तरह का कोई रोजगार नहीं होता है। और जब वो गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में उस परिवार की स्थितियां बहुत बड़ी नाजुक होती है। उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता है। हालांकि छोटे मोटे इंश्योरेंस के क्लेम मिलते हैं, परंतु उससे उसका न परिवार पल पाता है, न बच्चे पढ़ पाते हैं, न उसका कुछ हो पाता है। मैंने इससे पहले भी एक मुद्दा रखा था, वो ये था कि कॉमर्शियल व्हीकल, गुड्स व्हीकल के अंदर सरकार परमिट का पैसा किस चीज का ले रही है। और आज मैं उसी चीज को लेके आया हूं कि हम लोग जीएसटी देते हैं। ट्रक जब खरीदते हैं या टैक्सी का कोई भी व्हीकल खरीदते हैं या कोई भी चीज अगर खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये रेवेन्यू जाता है। जीएसटी के बाद में हम लोग टैक्स भरते हैं और उसके बाद परमिट उठाते हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से यह निवेदन था कि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिली है, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को भी मिली है। उसके बाद गाड़ी पासिंग हुई है स्टेट गवर्नमेंट को, वहां टैक्स के रूप में रेवेन्यू आया है और फिर परमिट उठाए। और उसके बाद में गाड़ी जिस स्टेट में भर के गई है उस स्टेट के अंदर उसने टोल दिया है। उस स्टेट के अंदर उसने कोई ढाबे वाले को, कोई पंचर वाले को, या वहां का माल भर के गई है तो उस स्टेट को उसने सर्विस दी है। माल भर के आ रही है तो उस स्टेट को सर्विस दी है। डीजल भरवाया है तो डीजल पे भी उस स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ न कुछ रेवेन्यू मिला है। वर्तमान में हर चीज में मुआवजा मिल रहा है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दो समाजों की स्थिति बनती है, सरकारें मुआवजा दे रही है, सरकारी नौकरियां दे रही है। हम आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ एक मुआवजा मांग रहे हैं कि आप एक तो इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो 2-3 हजार रुपये हमसे अभी प्रीमियम बढ़ा के ले ले,
दूसरा वो राज्य जिस राज्य में वो गाड़ी पासिंग हुई है, तीसरा वो राज्य जिस राज्य में घटना घटित हुई है, और चौथी सेंट्रल गवर्नमेंट। चारों मिल के कम से कम मृतक ड्राइवर के परिवार को 1 करोड़, और अगर उसमें सेकंड ड्राइवर क्लीनर है तो 50 लाख रुपए मुआवजा दे। ये मैं आप सभी के माध्यम से मांग उठा रहा हूं। और ट्रक ड्राइवर को ट्रक मालिक पैसा नहीं दे सकता, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो 40-50 लाख रुपए में जो गाड़ी ले रहा है, वो गाड़ी उसकी फाइनेंस किस्तों पे चल रही होती है। उसकी खुद की स्थिति होती है कि भाड़ा एडवांस मिलेगा तो मैं अपनी किस्त भर पाऊंगा। और कई बार तो ये स्थिति होती है कि ट्रक मालिक ही ट्रक ड्राइवर होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, या तो वो जानता है जिसके साथ बीती है, या वो जानता है जिसने ये देखा है। और हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे सामने, जितने भी अगर कोई भी अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया के ग्रुप में जुड़ा है तो सबने देखा होगा कि ट्रक एक्सीडेंट होता है। आदमी, या तो ज्यादातर ऐसी स्थिति होती है कि परिवार वालों को दाग देने का भी मौका नहीं मिलता, वो जिंदा जल जाता है इंसान गाड़ी में। इतनी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आई है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट होते ही गाड़ी में आग लग जाती है। खैर, घटना कैसे भी हो, परंतु जब आदमी मर जाता है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके बाल बच्चे मतलब बच्चे हैं, उनको न पढ़ाने वाला कोई है, ऐसी स्थितियां बन जाती है कि उस परिवार को अगर आप अपनी एक उस नजर से देखो तो पता लगेगा कि वास्तव में आप वहां अगर उस घर में अगर बैठने के लिए या दाग के समय चले जाओ तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। मेरा आप सभी के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से एक अपील है कि ये देश के अंदर रहने वाले सैनिक हैं, इनकी पीड़ा को समझिए, इनकी जायज मांग है उस पर विचार करिए। और अगर ट्रक या कोई भी, मैं कॉमर्शियल व्हीकल की बात करता हूं जिसमें ड्राइवर होता है, पर्सनल व्हीकल का बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमर्शियल व्हीकल, गुड्स व्हीकल की बात कर रहा हूं। अगर वो एक्सीडेंट होता है और उसमें ड्राइवर या सेकंड ड्राइवर या क्लीनर की मौत होती है तो ड्राइवर को 1 करोड़ और सेकंड ड्राइवर क्लीनर को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उस ट्रक में दोनों के पास में हैवी लाइसेंस है तो दोनों ड्राइवर है, और अगर एक के पास हैवी लाइसेंस है तो दूसरा क्लीनर है। और ये कैटेगरी बननी चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कितने बच्चे हैं, उसकी एज क्या है, कोई मतलब नहीं है। अगर हैवी लाइसेंस है तो उसे आप ड्राइवर मानिए, और अगर उसके पास में लाइसेंस नहीं है तो उसे क्लीनर मानिए, और यह मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार कहीं बाहर से नहीं ला रही है, सरकार उसी से ही ले रही है। सरकार ने उससे जीएसटी लिया था, सरकार ने उससे टैक्स का पैसा लिया था, सरकार ने उससे परमिट का पैसा लिया था। उसके बाद में वो उसी सरकार का कहीं ना कहीं उसी राज्य का माल भर के जा रही है, टोल दे रही है। एक ट्रक, एक हैवी गुड्स व्हीकल सालाना कम से कम 7 से 9 लाख रुपए टोल का देता है, टोल टैक्स। बहुत बड़ी रकम है ये। प्रति वर्ष अगर एक ट्रक की आप औसतन निकालें, वो अलग बात है, अलग अलग रूट में कौन सा किस रूट में चल रहा है। अगर लॉन्ग रूट की कोई गाड़ी है तो वो 7 से 9 लाख और हो सकता है 10 लाख तक भी आंकड़ा चला जाए, टोल टैक्स का पैसा देता है। 10 लाख रुपए वो दे रहा है। उसके बाद में अलग अलग स्टेट के बहुत सारे, कोई डंडा टैक्स है, कोई स्टेट की अलग पर्ची है, किसी की पावती है, बहुत सारी वो चीजें देता है। और
अगर ट्रक एक्सीडेंट हो जाए तो उसका सुनने वाला वहां भगवान भी नहीं है। उनकी डेड बॉडी को भी हम और आप जैसे कोई मतलब वहां लोग होते हैं वो लाते हैं, क्योंकि परिवार पहुंच नहीं पाता है, परिवार की इतनी हैसियत होती नहीं है। अतः मैं आप सभी के माध्यम से पुनः एक बार सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, मैं आप सभी के माध्यम से सभी अपोजिशन की पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है तो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें और संसद में, विधानसभा में हमारी मांग उठाएं। ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ आप सभी मुझसे जुड़े। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।